बिहार में विधानसभा का चुनाव होने में अभी कुछ देरी है, पर अभी से ही सियासी माहौल चुनावी हो गया है। गठबंधनों में सीटों की मांग के साथ राजनीतिक पार्टियों में यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने की बात कही तो वहां के वर्तमान विधायक रोने लगे। अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज के कार्यकर्ता उन्हें तेजस्वी के क्षेत्र में राघोपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का सुझाव दे रहे हैं। तेजस्वी यादव पिछले 2 चुनावों से राघोपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राघोपुर की चर्चा कर प्रशांत किशोर ने एक सियासी बहस छेड़ दी है। कहां से लड़ेंगे? तो भैया जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। अगर बहुमत नहीं आती है तो क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? मेरे भाई, जनसुराज चुनाव से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, और उसके बाद 2029 में भी नहीं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। 2025 में भी 243 लड़ेंगे और चुनाव के बाद जितना भी सीट आए 2029 में भी 243 ही लड़ेंगे। एक सीट कम नहीं लड़ेंगे। तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है, न पहले न बाद में। क्यों नहीं है? जब हम लोग व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग दूसरे पार्टियों से अलग व्यवस्था की बात कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस दिशा में काम चल रहा है। अभी उनके दल में प्रत्याशियों की ओर से उम्मीदवारी के लिए आवेदन दिया जा रहा है। इसी दौरान मेरे नाम से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का आवेदन दिया है। अगर पार्टी का फैसला हुआ तो मैदान में उतर सकता हूं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जनसुराज किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव के पहले या बाद में कोई भी गठबंधन नहीं होगा। यह पहले ही पार्टी स्पष्ट कर चुकी है। हारना मंजूर है, लेकिन कोएलिशन पैटर्न पर नहीं चलेंगे। 2025 तो क्या 2029 में भी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसी चंपारण से जब पदयात्रा शुरू किया था तो 10 आदमी भी नहीं थे। आज तो बहुत सारे लोग साथ चल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की हसरत में बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। उन्होंने गलत नीति बनाकर दूसरे राज्यों के युवाओं के लिए बिहार में नौकरी का द्वार खोल दिया ताकि उन राज्यों में इनका ब्रांड वैल्यू बढ़े। ऐसे में बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं और बाहर के बच्चे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर जनसुराज की सरकार बनी तो राज्य की 2/3 नौकरियां स्थानीय बच्चों को दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में अधिकारी इतने भारी हैं कि विधायक और मंत्री पर हावी हैं। सरकार ठीक से नहीं चल रही है। अपना अपना पति और बेटा को आपको यहाँ रोजगार दिलाना है ना भाई। ये अच्छा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हम लोग को मोदी जी का भाषण चाहिए कि अपना लड़का सबको लिए रोजगार चाहिए ना। अभी मोदी जी इसी मैदान में आएंगे और फिर झंडा लेके सब घूमने लगिएगा। अरे अपने अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? गुजरात में एगो शहर है सूरत। गुजरात में एगो शहर है सूरत। एक अकेला सूरत में 5 लाख बिहार का बच्चा मजदूर है। मोदी जी से जरा पूछिए, ए भैया सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा रहे हैं, 2-4 फैक्ट्री लौरिये नरकटियागंज में काहे नहीं लगवा रहे हो? हम बताते काहे नहीं लगवा रहे? अरे भाई, अगर लौरिया में, नरकटियागंज में, मोतिहारी में फैक्ट्री लग जाएगा तो गुजरात में फैक्ट्री में काम करने के लिए 10,000 रुपया में लेबर कहां से मिलेगा? गुजरात का लेबर ले रहा है 600 रुपया। याद रखो भाई, गुजरात में ऐसा नहीं है कि मजदूर नहीं है। गुजरात का मजदूर ले रहा है 20,000 रुपया महीना। और बिहार में इतना गरीबी है कि हम लोग का भाई बंधु जाके गुजरात में 12,000 में काम कर रहा है। तो मोदी जी सोच रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री काहे लगवाए। यहाँ मतलब बिहार का लड़का का पसीना बह रहा है और माल कमा रहा है गुजरात का आदमी। गुजरात का आदमी रुपया कमा रहा है बिहार के लड़के के पसीने के दम पर। तो वोट बिहार के लोगों का और माल मारेगा गुजरात का आदमी। ना सुनाई नहीं दिया, बोलो भाई, होगा ऐसा ना? वोट आप ही लोग दिए हैं। इस बार अगर गलती होगा तो समझ लेना।
वोट अगर बिहार के आदमी का है तो माल कौन मारेगा? बिहार का आदमी की गुजरात का आदमी? तो अगर इस बार अपने बच्चों के लिए रोजगार लाना है, अपने अपने बच्चों को यहीं पर रोजगार दिलाना है, तो निश्चित तौर पर जन सुराज को ही लेकर आना है। और दूगो बात और याद कर लीजिए, जन सुराज का वादा है, हमने कहा है कि ये अंतिम बदहाली है, बदहाली वाला छठ है। तो दिसंबर महीना से नवंबर में बनेगा जन सुराज, जन सुराज की सरकार बनेगी। तो दिसंबर महीना से जिसका जिसका उम्र हो गया 60 वरिस, कितना आदमी का उम्र है 60 वरिस से ज्यादा? जरा हाथ उठाइए तो देखे। तो जेकरा जेकरा 60 वरिस से ज्यादा उम्र हो गया, आपको नीतीश कुमार दे रहा है 400 रुपया भीख पेंशन में। तो जन सुराज का पहला निर्णय कि जितना लोग का उम्र है 60 वरिस से ज्यादा, उसको दिसंबर 2025 से 2000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। अरे हथवा उठा के एक बार ताली तो बजाओ, 2000 मिलेगा आपको, तालियों नहीं बजा रहे हो। कितना लोग है यहाँ खेती करने वाला? कौन कौन लोग है खेती करने वाला? जरा हाथ उठाइए। बहुत लोग, सब खेती करने वाला है। तो जिस खेती करने वालों के लिए जन सुराज ने क्या कहा कि मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप खेती करते हैं तो मजदूर आपका मुफ्त में मनरेगा से मिलेगा, जो मन है वो खेती आप कीजिए। ये जन सुराज का वादा है। तो छठ के बाद खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? 2000 रुपया मिलने लगेगा तो 60 साल के आदमी, 60 साल से ऊपर के उम्र के आदमी के लिए जीवन में खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? और जो खेती करने वाला है उसको मजदूर मनरेगा से मिलने लगेगा तो उसका जीवन खुशहाल होगा कि नहीं होगा? तो एक और बात सुन लीजिए, यहाँ बहुत महिला लोग बैठा है। आप लोग को तो रोजगार चाहिए ना, महिला लोग को कुछ कमाने का उपाय चाहिए ना भाई। तो जन सुराज ने वादा किया है कि जब ये जन सुराज की सरकार नवंबर में बनेगी तो दिसंबर से सरकारी गारंटी पर बैंक से आप कर्जा लीजिए और बैंक को सूद कितना देना है? ब्याज 4 रुपया, खाली 4 रुपया सालाना। अभी नीतीश कुमार चला रहा है जीविका, इसमें आपसे ले रहा है 30 रुपया सालाना ब्याज। और हम लोग कह रहे हैं खाली 4 रुपया ब्याज पर सरकारी गारंटी पर रुपया लीजिए और अपने अपने घर में रोजी रोजगार शुरू कीजिए। खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। एक और अंतिम बात सुन लीजिए, जिसका जिसका यहाँ बच्चा है पढ़ने वाला 15 साल से कम उम्र का, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो पिलुआ वाला खिचड़ी खिला के नीतीश कुमार भेज रहा है। तो जब जन सुराज का सरकार बनेगा तो सरकारी स्कूल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। ये तो सुधरने वाला एक दिन में नहीं है, लेकिन जन सुराज के सरकार में ये सुविधा आपको होगी कि अगर सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब का लड़का भी, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ना आवाज आए अपना बच्चा के लिए आवाज उठाओ, हाथ उठाइए।